बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब शब बारात की रात आती है तो हम लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आ जाते हैं कि इस रात जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है उसका सही तरीक़ा क्या है, कितने रकात नफिल नमाज में इस रात पढ़नी चाहिए, कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए, नीयत किस तरीके से करनी है, कितनी रकात पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। ये सारे सवाल जब हम लोगों के दिमाग में आते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हदीस शरीफ से कौन सी नमाजें साबित हैं और उनकी क्या क्या फजीलतें हैं, इस रात में आप लोग जो भी नमाजें पढ़ेंगे सबके अलग अलग फ़ायदे हैं। तो आपको कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग ख़ुद इस वीडियो को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो रात किस दिन के बाद किस तारीख़ को आएगी। तो दोस्तों, याद कर लें 25 फरवरी 2024 को इतवार के दिन मगरिब की नमाज के बाद ये रात शुरू हो जाएगी। यानी इतवार की रात आप लोगों को इन नफिल नमाज़ों को पढ़ना है। दोस्तों, इस रात को हम सारे लोग निजात वाली रात, रहमत वाली रात, बरकत वाली रात और छुटकारा मिलने वाली रात भी कहते हैं। यह मुबारक रात यानी कि शब बारात की रात सिर्फ इबादत की रात है। हम सभी अपने रब के मुहताज होने के साथ साथ अल्लाह ताला की हमेशा मदद चाहते हैं और हमारा रब रहीम व करीम है, वो अपने बंदों की ख्वाहिश पूरी करता है। बस हमें मांगने का तरीक़ा पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बात बताते चलें कि शब बारात की नमाज यानी कि शब बारात की रात में अलग अलग तरह से नफिल नमाज़ों को पढ़ा जाता है, जिनका तरीक़ा शरीयत में भी मौजूद है। हम आपको इस वीडियो में सभी नमाजें किस तरीके से पढ़नी है उनका सही तरीक़ा बताएंगे, जिससे आप शब बारात में सही से नमाज पढ़कर अपने हर छोटे बड़े गुनाहों की बख्शिश पा सकेंगे और साथ ही साथ खूब सारी नेकियां और सवाब से माला माल होंगे और आपकी हर एक नेक और जायज़ तमन्ना पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, इशा की नमाज के बाद सबसे पहले आप ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका समझ लें। उसके बाद शब बारात की सभी तरह की फजीलत, रहमत व बरकत भरी नमाज पढ़ने का तरीका जानेंगे। तो जो आपको इशा के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है वो इस तरीके से है, लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, बाकी जितनी भी नमाजें पढ़ी जाएंगी वो इसी तरीके से की जाएंगी, बस उसमें रकात का थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, जिसको भी हम इसी वीडियो में आपको समझा देंगे। पहले आप लोग इशा की पूरी नमाज पढ़ लें, उसके बाद इस तरीके से शब बारात के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। सबसे पहले हम नीयत जान लेते हैं। नीयत इस तरीके से करनी है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज शब बारात की नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रख काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसी तरह से अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग नीयत बांध लें। उसके बाद एक बार सना यानी कि सुबहान का, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका वला इलाहा गैरुका, ये पूरा पढ़ना है। और फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ें। उसके बाद आप लोग अलहम्द शरीफ यानी सूरा फातिहा एक बार पढ़ें और आखिर में आमीन कहें। फिर उसके बाद सूरा इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 10 मरतबा पढ़ें। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। यहाँ पर आपको रुकू में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठें, यानी सीधे खड़े हो जाएं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में जाएं। सजदे में आप 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं और फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। यहाँ भी आप कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ना है और फिर उसके बाद सूरा फातिहा एक बार पढ़ें। सूरा फातिहा पूरा पढ़ने के बाद आहिस्ता से आमीन कहें। फिर उसके बाद आपको 10 बार सूरा इखलास
यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। उसी तरीके से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएं और फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी आप लोग कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और फिर इसके बाद कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठने के बाद आप अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ते हुए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर जब पहुँचें तो दाहिने हाथ से शहादत वाली उंगली को खड़ा कर दें। अत्तहियात पूरा पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर इसके बाद आप दुआए मासूरा पढ़ें और सलाम फेर लें। यहाँ पर आपकी शब बारात की 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। इसे आप इशा के बाद पढ़ सकते हैं। यह मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए 2 रकात नफिल नमाज बताई है। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, डिटेल में समझाया गया है। इसी तरीके से आपको 2-2 रकात करके 100 रकात नमाज पढ़नी है। अगर आप लोग इस रात में इसी तरीके से 2-2 रकात करके 100 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे तो इसकी फजीलत आप लोग जानते हैं।